गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 है, सब्जेक्ट आपका साइंस है, लेसन 3 है पर्यावरण इन्वायरमेंट। इसमें हमको इसकी दूसरी वीडियो है, लेसन 3 की पार्ट 2 है। यह आपकी उत्पादक है, इन्वायरमेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादक क्या होते हैं। तो जितनी भी पेड़ पौधे वनस्पतियां जो जमीन से उगते हैं उसको हम उत्पादक कहते हैं। यह उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह सूर्य प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जमीन से खनिज लवण, जल को प्राप्त करके और अपनी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो ये जो आपके होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और इन्हीं उत्पादक का उपयोग सभी सजीव अपने भोजन के लिए करते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। और ये जो है स्वपोषी होते हैं और इनमें की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह स्वयं पोषी होते हैं और इसलिए क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो जमीन से उगते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मृतजीवी परजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुकुरमुत्ता है ना। ये सभी क्या होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है और भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये मृतजीवी और सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो करें कि जो उत्पादक जो उसने अपने जमीन से उत्पन्न होती है वही उत्पादक होती है और इनका उपयोग सभी जंतु भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता। उपभोक्ता देखिए उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता का मतलब यह होता है कि जो वनस्पतियां अर्थात जो उत्पाद होता है उनका जो उपयोग करता है। ठीक है, वनस्पतियों का, अनाज का, मतलब जो वस्तुएं जमीन से निकलती है, उत्पन्न होती है, उसको कोई दूसरा जंतु खाता है और खा करके अपना जीवन यापन करता है तो उस जंतु को हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पादक हो गया, दूसरा स्टेप हो गया उपभोक्ता हो जाएगा। मतलब उत्पत्ति हुई वस्तु को उस दूसरे जंतु खाते हैं तो आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो भोक्ता होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परपोषी होते हैं। मतलब वो अपने भोजन के लिए, प्राप्ति के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, ये जो होते हैं परपोषी होते हैं। परपोषी ये जो होते हैं परपोषी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब अपना भोजन बना पाएंगे, यह दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको होते हैं परपोषी होते हैं। उसके बाद है कि इसी में जो है, जैसे हम बात करें चूहा है, बिल्ली है, कौवा है, मनुष्य है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, परपोषी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका उपभोक्ता गया ना, ये उत्पाद हो गया, जैसे घास मान लीजिए। घास क्या है, आपकी यह उत्पादक हो गया। इसको कौन खाएगा, टिड्डा खाता है। टिड्डा खाएगा इसको। ठीक है, तो भोक्ता हो गया आपका। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राथमिक भोक्ता। प्राथमिक भोक्ता टिड्डा होगा। टिड्डा कौन खाएगा, मेढक खा लेगा। मेढक खाएगा, यह हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता जाएगा। ठीक है, मेढक कौन खाएगा, सर्प खाएगा, यह आपका है तृतीय उपभोक्ता हो गया। सर्प कौन खाएगा, 5 खाएगा। चील इसको बोलते हैं, चील तीसरा हो जाएगा चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी सजीव, कोई भी वनस्पतियां जब जमीन से निकलती है
तो उसको एक जंतु खा लेगा, वो हो जाएगा भोक्ता। फिर दूसरा जंतु खाएगा तो हो जाएगा द्वितीय भोक्ता, तीसरा खाएगा तृतीय भोक्ता। इस तरह से श्रृंखला अंत में क्या होता है, ये चील मर जाती है, चील ठीक है ना, चील सड़ेगी, उससे खाद बनेगी, फिर उससे नई घास निकलेगी, फिर क्या खाए, एक क्रम जो है ये खाद्य श्रृंखलाएं चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके होते हैं उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता, इस प्रवृत्ति के होते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जो है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर अपघटनकर्ता। देखिए अपघटनकर्ता में क्या होता है कि जैसे कोई भी सजीव है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक, जब मर जाएगा उसको खुले फेंक देंगे या उसे छोड़ देंगे। अगर घरेलू होगा तो उसे क्या करें, जाकर के उसको जाकर गांव से दूर फेंक देंगे, उसको खुले छोड़ देंगे उसे, या उसको मिट्टी में दबा देंगे। अगर वह जंगली पशु है तो जहां मरेगा उसको पड़ा रहेगा, उसे कोई टच नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब उस मरे हुए जंतु को, ठीक है, जब आप उस मरे हुए जंतु को छोड़ देंगे, वैसे ही जब उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे तो उनके शरीर को दूसरे जंतु जैसे गीदड़ है ना, कौवा है और कुत्ते हैं, ये सब क्या करेंगे, उसके मांस को खींच खा जाएंगे। उसके बाद जो अवशेष बचेगा वह मिट्टियों में जाकर चिपक जाएगा और मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे उसे क्या करेंगे, खा जाएंगे, उसको मिट्टियों में उसको मिला देंगे। मतलब उनका शरीर जो है पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे, उसमें से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी सजीव मर जाता है तो उसके शरीर का अपघटन, मतलब उसके शरीर का पूर्ण रूप से विनाश हो जाए, उससे किसी प्रकार की हानि न हो, तो उसको हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो यह क्या होता है, अपघटनकर्ता होता है। और जैसे ही यह अपघटनकर्ता मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। फिर क्या होगा, वहां से जो है नई घास से नए पौधे उत्पन्न होंगे, फिर उसे दूसरा जंतु खाएगा, उसका जीवन चलता रहेगा। तो इस तरह से यह अपघटनकर्ता होना बहुत जरूरी है और इस तरह से खाद्य श्रृंखलाएं भी चलती रहती है। उसके बाद आता है आहार श्रृंखला या आहार जाल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो जैविक समुदाय है, इसमें जो निवास करते हैं, तो उस जैविक समुदाय, देखिए आहार श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं कि आहार श्रृंखला जो है यह किस प्रकार से चलती रहती है। देखिए पहले आपका होगा उत्पाद, उत्पाद हो गया, उत्पाद मतलब घास बनेगी यहां पर, ठीक है, घास बन गई। फिर इसके बाद जो खाएगा टिड्डा, टिड्डा खाएगा इसको, यह आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता जाएगा, ठीक। उसके बाद टिड्डा को खाएगा, टिड्डा को खा लेगा मेढक, मेढक खाएगा, मेढक कौन खाएगा, सर्प खा लेगा, सर्प को चील करेंगे या इसका मोड़ करेंगे, चील कर मोड़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यह प्राथमिक हो गया, यह द्वितीयक हो गया, यह तृतीयक हो गया।
और आपका यह चतुर्थ हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पाद हो गया। उत्पाद मतलब घास बनेगी, उस घास को खाएगा टिड्डा। जब उस घास को टिड्डा खाएगा तो टिड्डा कौन खाएगा? टिड्डा को खाएगा मेढक, और मेढक को सर्प खाएगा, यह खाएगा तृतीय हो जाएगा। और सर्प को खाएगी मोर, और जब इस मोर की मृत्यु होगी, जब यह मोर पक्षी मरेगी, ठीक है, तो इनके शरीर का अपघटन होगा। मतलब इनका शरीर जो है छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, अर्थात यह मिट्टियों में, इसको जो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, यह इनको मिट्टियों में मिला देंगे और मिला करके खाद का निर्माण करेंगे। और उस खाद से फिर क्या होगी? घास की उत्पत्ति होगी। फिर इस तरह से श्रृंखलाएं चलती रहती है। तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यह आपका है खाद्य श्रृंखला होती है, और यह श्रृंखलाएं इसी तरह से चलती रहती है। ठीक है, आपके पर्यावरण में, ठीक है, आपके पारिस्थितिक तंत्र में। उसके बाद है करें कि पोषी तथा ऊर्जा स्तर। तो पोषी स्तर में क्या होता है कि जब कोई भी सजीव प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है तो यह आपका पोषी स्तर कहा जाता है। और पोषी स्तर में क्या होता है कि जैसे उत्पाद है, तो उत्पाद में घास है, तो जो घास से जो टिड्डा को या खरगोश को जो ऊर्जा मिलेगी, उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। और जब उस खरगोश को जब कोई दूसरा जंतु खाएगा या टिड्डा उस जंतु को खाएगा, द्वितीय उसे ग्रहण करेगा, तो उसको जो है ऊर्जा, घास की अपेक्षा उसको ऊर्जा कम मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर तक, अर्थात एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता उसको ग्रहण करते हैं, तो उनके बीच ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, उसके बाद जब मेढक को सर्प खाएगा तो टिड्डा या खरगोश की तुलना में, टिड्डा की तुलना में मेढक का सर्प ऊर्जा कम मिलेगी, और सर्प को मोर खाएगा सबसे कम ऊर्जा मोर को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी ये श्रृंखला होती है उसमें एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता का जब भक्षण करता है तो उसको ऊर्जा कम होती है, उनके बीच ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे उनको ऊर्जाएं कम मिलती है। उसके बाद है प्राकृतिक वास। प्राकृतिक वास, प्राकृतिक वास का मतलब होता है कि वह स्थान, प्रकृति का वह स्थान जहां पर सभी जो सजीव निवास का, जैसे जंगल है, जंगल क्या है? जंगली पशुओं का, जंगली जीवों का वह प्राकृतिक स्थान, वास स्थान होता है। जैसे झुरमुटों में हिरण रहता है, बिल में जो है चूहा रहते हैं, गुफा में शेर रहता है, तो ये क्या होते हैं? प्राकृतिक वास होते हैं। और यह प्राकृतिक वास में ही क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते रहते हैं। उसके बाद है करें कि अजैविक पर्यावरण। पहले किया जाता है अजैविक पर्यावरण, वातावरण प्रमुखतः दो घटक होते हैं। एक घटक होता है कि माध्यम है, ठीक है, जिसमें जीव निवास करता तथा जलवायु। करें अजैविक घटक में क्या होता है? अजैविक घटक, अजैविक घटक में क्या होता है? एक माध्यम होता है और
दूसरा होता है पर्यावरण। ठीक है, तो एक जो है माध्यम होगा और दूसरा आपका होगा पर्यावरण। ठीक है, अर्थात उसको कहेंगे जलवायु। क्या हो जाएगा, यह आपका यह जलवायु है। माध्यम और जलवायु आप इसके पहले पढ़े के बारे में, माध्यम बारे में क्या होता है और जलवायु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कह रहे हैं कि जलवायु में हम वायु, जल, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु का पढ़ेंगे, जलवायु में वायु, जल, मिट्टी एवं जलवायु, प्रकाश, ताप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो माध्यम का माध्यम में वायु, जल, मिट्टी और माध्यम। ठीक है ना, और जल का पढ़ेंगे, जलवायु में पढ़ेंगे प्रकाश, ताप। इसमें क्या पढ़ेंगे इस बारे में, इसमें पढ़ेंगे प्रकाश और ताप के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। माध्यम का आपका वायु जाएगा, जल हो जाएगा, मिट्टी, ये आपका माध्यम है। मतलब कि इसमें क्या होगा, आपकी जो है कि उत्पादन करने की क्षमता मतलब यहाँ पर है। और जलवायु का आता है कि प्रकाश और ताप, कितना धूप पड़ रही है तो धूप पड़ने से कितना का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान घट बढ़ रहा है कितना। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये अजैविक घटक के आपके दो माध्यम होते हैं, दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं। एक माध्यम होता है, एक जलवायु, माध्यम का वायु, जल, मिट्टी है और जलवायु माध्यम है, और जलवायु का प्रकाश है और ताप है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए पढ़ेंगे हम वायु के बारे में। देखिए वायु जो है यार, देखिए वायु समस्त गैसों का मिश्रण है। उसमें अलग अलग अनुपात में गैसें मिली हुई है, जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह से गैसों में क्या है, अनुपात है। और इसमें जो है, जो नाइट्रोजन है, इससे पेड़ पौधों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे पौधे जाते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन बनाएंगे जिससे ऊर्जा मिल जाती है। ऑक्सीजन से समस्त जीवधारी सांस लेते हैं और यह दहन के लिए आवश्यक होता है। मतलब किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यह वायु का जो मिश्रण है, ये क्या होता है, यह जो है आपके प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। जब मनुष्यों को आग का ज्ञान नहीं था तो क्या करते, वह कच्चे मांस का सेवन करते थे। उनको 20,000 पहले से उनको आग का ज्ञान हो गया, फिर धीरे धीरे क्या आज मानव की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। तो पहले के लोग क्या थे, खाना बदोश जीवन यापन करते थे, आज यहाँ है तो कल उधर जाएंगे। और वह जंतुओं का शिकार करते थे और उनके कच्चे मांस का सेवन करते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनका जीवन यापन होता था। तो जब मानव को अग्नि का ज्ञान हुआ, तब से उनका जीवन बेहतर हो गया। और जो हम वायुमंडल में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं श्वसन के दौरान, तो उसको पेड़ पौधे करते हैं। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाएंगे तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगर सोचिए कि जो हमको कार्बन ऑक्सीजन गैस मिली है, अगर ये खत्म हो जाए, पेड़ पौधे को प्रकृति हमको न लौटाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा।
इसलिए ऑक्सीजन गैस का होना हमको प्रकृति क्या करती है, इसको लौटाती रहती है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना वीडियो काफी। थैंक यू।